हेलो एवरीवन। हाँ जी, तो आज फिर हम स्टार्ट करते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक टॉपिक जो सेकंड चैप्टर से रिलेटेड है, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। हाँ जी, तो मैंने आपको बताया था कि जब पार्टनरशिप में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किन किन पॉइंट से होता है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं, एडमिशन होता है बिजनेस में किसी पार्टनर का, या फिर कोई रिटायरमेंट होती है, या फिर अमलगमेशन होती है, तो उस टाइम पे हमारी जो पार्टनरशिप है वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो उसका हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो रिलेटेड है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो उसका एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम पार्टनरशिप में से। ठीक है, तो इसका ये टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अकमुलेटेड प्रॉफिट्स। इट मींस जब कोई पार्टनरशिप रेशियो में चेंज होता है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के, तो उस टाइम पे जो ओल्ड रेशियो होगी और कुछ न्यू रेशियो बनेगी, क्योंकि अब पार्टनरशिप शेयरिंग रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो चेंज हो जाएगी। तो उस टाइम पे हमारी जो आगे फर्दर जो बुक्स ऑफ अकाउंट में अपने न्यू रेशियो अकॉर्डिंग सब डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हमारा जब जो अभी इस टाइम पर मतलब एट द टाइम ऑफ चेंजिंग, तो उस टाइम पे हमारे बुक्स में कुछ रिजर्व्स पड़े होंगे, कुछ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, कुछ लॉसेस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है बिजनेस का। अगर वो सब चीजें हैं तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होता है, गुडविल का ट्रीटमेंट करना होता है। उस टाइम पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब रेशियो चेंज हो जाएगी तो सब चीजें चेंज हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि ए और बी है, दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो तो है 1:1, ठीक है, और न्यू रेशियो है 2:1। तो अब देखो, पहले तो वो हर चीज इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बट अब क्या होगा, अब कुछ कोई पार्टनर जो है, अब ए को तो टू शेयर मिल रहा है एज कम्पेयर टू बी, क्योंकि बी तो 1 ही ले रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो ए ने अपना कोई शेयर, ए तो गेन कर रहा है, डबल हो गया उसका शेयर, बट बी कुछ सेक्रीफाइस करेगा तभी तो ए को कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ सेक्रीफाइस होगा, कुछ गेन होगा। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो उसको भी तो कुछ उसके बदले में रिवार्ड मिलना चाहिए ना एक्स्ट्रा। उसने कुछ छोड़ा, उसने कुछ मतलब सेक्रीफाइस किया, और गेनिंग पार्टनर से लेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। तो इसके लिए हम एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। वो रेशियो कैसे होती है हमारी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मैंने जैसे यहाँ पे किया कि ओल्ड रेशियो जो है हमारी 1:1 है एंड न्यू रेशियो है 2:1। तो 1/2 ओल्ड रेशियो, ए का शेयर निकाल रही हूँ मैं, और बी का क्या है ए का क्या है 1/2 माइनस 2/3, क्योंकि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग, न्यू शेयर के अकॉर्डिंग उसका जो है ए का शेयर 2 हो गया। तो 2:1 है तो 2/3 उसका हो गया। तो ए यहाँ पर गेन कर रहा है कितना, 1/6, ठीक है। और बी कितना, क्योंकि अब दो ही पार्टनर है तो जितना बी छोड़ेगा उतना ए गेन कर लेगा, ठीक है। कोई तीसरा पार्टनर है ही नहीं कि वो उसका किस प्रोपोर्शन में गेन कर रहा है कुछ। और बी का शेयर निकालेंगे तो 1/6 आ गया। तो बी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है, ए यहाँ पर गेन कर रहा है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल बताना चाह रही थी कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होते हैं तब भी हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है पार्टनरशिप में, ठीक है। तो पार्टनरशिप का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पे। तो उस टाइम पे हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट भी होती है, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस कर ली, ठीक है। और अब यहाँ पे रिजर्व्स और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह की भी ट्रीटमेंट होगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। उनको हम क्या करेंगे, क्योंकि अब जब नई रेशियो आ जाएगी तो पुराने वाले जो बैलेंस में हमारे प्रॉफिट्स पड़े हैं, रिजर्व पड़े हैं, या फिर लॉसेस पड़े हैं, तो वो पुरानी वाले तो वो नई रेशियो में क्यों डिस्ट्रीब्यूट करें। जो क्योंकि पार्टनरशिप जब चेंजेस हुए, जब रेशियो चेंज हुई, उससे पहले तो उनका इक्वल रेशियो था, उसके बाद उनका 2:1 हो गया। तो अब ए को जो है वो ए को तो फिर जब हम डिस्को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस टाइम पे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग तो हमें न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। बी को तो लॉस हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी पार्टनरशिप फॉर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है उस टाइम पे सारे जो पुराने प्रॉफिट्स वगैरह होते हैं, या फिर रिजर्व्स होते हैं, या गुडविल होती है, सबका ट्रीटमेंट कर देते हैं, ताकि आगे जो है उनका सब चीजों का शेयर इक्वल रहे, ठीक है। हाँ जी, जो अपने न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सके वो। हाँ जी, तो हम यहाँ पॉइंट पढ़ रहे हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। हाँ जी, अगर बिजनेस में कोई रिजर्व्स पड़े हैं और अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं तो उनको हम कैसे ट्रीट करेंगे अब कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे। तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि अगर जब रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया तो पुरानी चीजों को खत्म करो और आगे फर्दर न्यू चीजें हम नए अकाउंट बनाएंगे सब, ठीक है। तो फिर रिजर्व्स क्या होते हैं, रिजर्व्स होते हैं अननोन लायबिलिटी के लिए जो बनाए जाते हैं, जिनके हमें बारे में पता नहीं है।
तो एक प्रोविजन होते हैं जो नॉन लाइबिलिटी के लिए हम क्रिएट करते हैं, और कुछ रिजर्व्स होते हैं जो हम अननोन लाइबिलिटी, अगर वो यूज हो गए ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, किसको, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में दे देंगे, ठीक है। कुछ रिजर्व है, कुछ प्रॉफिट्स पड़े हैं बिजनेस में, हाँ जी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्क्समैन, देखो ये रिजर्व बनाया हमने किसके पर्पस के लिए बनाया, वर्क्समैन के कंपनसेशन के लिए। ये पॉइंट क्या है, देखो वर्क, कई बार वर्कर है जॉब के दौरान, ड्यूरिंग द जॉब अगर उसको कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई इंजरी हो जाती है, कुछ भी, कोई किसी भी टाइप का उसको कोई मतलब कोई लॉस हुआ, मतलब उसका कोई फिजिकल या फिर कुछ भी किसी भी टाइप का लॉस हुआ, तो उस के दौरान उसको कुछ, हम उसकी फैमिली को या उसको कुछ रिकवर, उसको कुछ क्लेम जो है उसको कुछ कंपनसेट करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो अगर मान लो यहाँ पे ये यूज हुआ ना हुआ, मतलब यूज कंपनसेशन रिजर्व का यूज हो पाया पूरा या ना हो पाया, इसका ट्रीटमेंट हम अभी फर्दर आगे करेंगे, बताऊंगी मैं आपको कि अलग अलग एंट्री होगी, अगर पूरा यूज हो गया या फिर कुछ यूज हुआ या फिर पूरा यूज ही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे उसका, ठीक है। ऐसे एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं हम बुक्स में, जैसे क्या है, इन्वेस्टमेंट नेम से देखो रिजर्व क्लियर है यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कर्स को कंपनसेट करने के लिए बनाते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है, अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंजेस हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रही है, तो उसके लिए हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो इन सब रिजर्व जो है उनको हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, क्योंकि यहाँ पे जब देखो आपको पता है रिजर्व है, कोई भी रिजर्व है उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जब क्रेडिट बैलेंस को हम डेबिट कर देंगे तो अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे डेबिट करके किसको ट्रांसफर कर देंगे, ओल्ड पार्टनर्स जो है हमारी, और उनकी ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे तो मैंने जो हम पॉइंट कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर तो सेम रहेंगे, पार्टनर सेम रहेंगे तो उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। हाँ जी, मैंने यहाँ पे लिखा है टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। करंट अकाउंट हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पार्टनरशिप में कैपिटल जो है फिक्स्ड होती है, तो एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बन जाता है और एक करंट अकाउंट बना देते हैं हम लोग, और जब फ्लक्चुएटिंग होता है तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में हम सारे रिजर्व जो है बिजनेस के, प्रॉफिट्स हैं, कोई एक्स्ट्रा रिजर्व पड़ा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, चाहे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, उन सबको हम पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये सब ट्रीटमेंट सब टाइम पे, सब टाइप की रिकॉन्स्टिट्यूशन जब पार्टनरशिप का करेंगे हर टाइम पे ऐसे ही होगा, ठीक है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, आगे सेकेंड पॉइंट देखिए। अब प्रॉफिट्स में तो वो हमारे मतलब हिस्सेदार हैं, प्रॉफिट में तो उनको पूरी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, तो कुछ लॉसेज है अगर बिजनेस में तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हम पार्टनर को ही करते, तो लॉसेज भी हमारे पुराने पार्टनर ही बियर करेंगे, ये नहीं कि हम कुछ उसके लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, नहीं। तो अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, अगर मान लो कोई लॉसेस पड़े हैं बिजनेस में या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब कोई से भी नेचर का लॉस है, वो भी हमारे एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप उस टाइम पे हम पुराने पार्टनर्स को और पुरानी रेशो में उनकी कैपिटल से काट लेंगे, ठीक है। तो अभी हम वर्कमैन कंपनसेशन का पॉइंट करेंगे, फिर फर्दर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का पॉइंट करेंगे कि अगर पूरा कंपनसेशन रिजर्व का यूज हो गया, अगर हमारा कंपनसेशन रिजर्व का यूज पूरा नहीं हुआ या फिर कोई यूज नहीं हुआ तो क्या जनरल एंट्री होती है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको बताया आपको, अभी हम आगे करते हैं। हाँ जी, तो अब हम आज का ये पॉइंट कर रहे थे वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये इसका क्लेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसके अमाउंट पे भी डिपेंड करता है। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा नो क्लेम, मतलब रिजर्व बनाया हुआ है बट कोई क्लेम नहीं लिया इसका किसी ने, मतलब ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ है जो हमें उसको पे करना पड़े, ठीक है। तो आज तक जब पार्टनरशिप रेशो में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस आ रहे हैं, जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है फॉर्म, उस दिन तक कोई चेंजेस नहीं है, कोई क्लेम नहीं है इसके रिगार्डिंग वर्क्समैन कंपनसेशन जो रिजर्व बना हुआ है। तो अब क्या करोगे, फुल अमाउंट ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फुल अमाउंट को आप ट्रांसफर कर दोगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। तो क्योंकि कोई क्लेम ही नहीं है, देन फुल अमाउंट आप खत्म कर दोगे, जो भी अमाउंट है सब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम लोग, पार्टनर्स को कैपिटल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, उनकी कैपिटल रेशो में दे देंगे, उन कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। हाँ जी, सेकेंड पॉइंट, इफ द क्लेम इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व,
अब कई बार क्या होता है, क्लेम तो होता है बट जितना रिजर्व बनाया उससे कम अमाउंट है उसकी, मतलब लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। देन हम क्या करेंगे, जितना क्लेम है उसको हम किसमें ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में, और जो बाकी जो बैलेंस बचेगा रिमेनिंग उसको हम पार्टनरशिप कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रिजर्व बनाया 50,000 का एंड जो क्लेम है वो 30,000 है, तो 50,000 को हम पूरा डिस्ट्रीब्यूट ना करके 30,000 जो है हम उसको उनके प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम में डिवाइड कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब उसमें डाल देंगे हम लोग, और जो बाकी 20,000 है जो रिजर्व बच गया हमारा उसको हम जिस तरह ट्रीट करेंगे, पुराने पार्टनर्स को पुरानी रेशो में डिवाइड कर देंगे, मतलब जितना क्लेम है उसको, जितना क्लेम हो गया उसको आप उसके अंदर यूज कर लो अपने रिजर्व का, बाकी जो है वो ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। हाँ जी, थर्ड केस है, इफ द क्लेम इज इक्वल टू द वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर आपका जो है जितना आपने क्लेम बनाया, जितना आपने रिजर्व बनाया उतना ही क्लेम हो गया बिजनेस में, देन क्या करोगे आप, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पार्टनरशिप कैपिटल में, जितना क्लेम है उसको, जितना क्लेम है उसके अकॉर्डिंग अपना यूज करो रिजर्व को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। ठीक है। हाँ जी, एंड द फोर्थ पॉइंट क्या है, इफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। हाँ जी, कई बार क्या होता है जो क्लेम है वो ज्यादा हो गया बट रिजर्व में जो हमारी अमाउंट है वो कम है, तब हम क्या ट्रीट करेंगे, तब मैंने आपको पहले भी बताया था एक पॉइंट कि अगर जो प्रॉफिट्स हैं वो हमारे अगर पार्टनर्स ले रहे हैं तो जो लॉसेस होते हैं तो वो भी तो हमारे वही बियर करेंगे, कुछ लॉस है तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा लॉस होगा। क्यों? क्योंकि क्लेम तो ज्यादा हो गया बट जो अमाउंट है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व की वो कम है। जैसे मैं भी आपको बता रही थी एग्जाम्पल में, जो वर्क्समैन कंपनसेशन जो रिजर्व है हमने 50,000 का बना रखा है, बट अब जो क्लेम है मतलब जो एक्चुअल में कुछ हुआ वहां पे वर्क्समैन को कंपनसेट हमें करना पड़ा, जो क्लेम हुआ उसका वो 60,000 हो गया, तो 10,000 हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है रिजर्व से, तो 50,000 तो हम उसमें से यूज कर लेंगे। ठीक है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में से जो बाकी का बैलेंस है वो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से लेंगे। रीवैल्यूएशन जो है वो आगे फर्दर पार्टनर कैपिटल में आ जाएगा, मतलब पार्टनर्स की कैपिटल डिडक्ट हो जाएगी। मैंने कहा है ना, तो जो लॉसेस होते हैं वो भी पार्टनर्स ही बियर करते हैं, वो भी पार्टनर को ही मस्ट बी बोर्न बाय द पार्टनर्स। ठीक है, ये नहीं कि वो जो है वो हमारे कोई और बियर करेंगे, वो भी पुराने पार्टनर पुरानी रेशो में अपना बियर करेंगे। तो हम क्या एंट्री हो जाएगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, हम रीवैल्यूएशन से कुछ पैसे ले लेंगे, और टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन अकाउंट, जैसे यहाँ पे हमारा 50,000 होगा वो यूज हो जाएगा, 10,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे और लेके किस में ट्रांसफर कर देंगे, प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। ठीक है, इसकी दो एंट्री होगी क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन किया, तो रीवैल्यूएशन से हम कहा पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में उसको लॉसेस से ले लेंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन, मतलब हम जो लॉसेस है वो पार्टनर्स कैपिटल में से डिडक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के पॉइंट को। हाँ जी, ये हमारा रिजर्व वर्क्समैन को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर कोई क्लेम नहीं है, मतलब कोई कहीं पे यूज नहीं हुआ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व का, देन फुल अमाउंट विल बी पे टू द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, कोई हम बिजनेस में रखेंगे नहीं, उसको पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जो हमारा क्लेम है वो लोअर देन द अमाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व है, देन जितना क्लेम होगा उसमें उसको क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे, जो बाकी बैलेंस बच जाएगा उसको पार्टनर्स के कैपिटल में डाल देंगे, उनको जो बच गया वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और थर्ड पॉइंट है हमारा, अगर क्लेम जो है वो इक्वल है वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के, तो पूरा का पूरा उसको अपना वर्क्समैन कंपनसेशन को क्लेम में डाल दो अपने रिजर्व को। तो एंट्री क्या हो जाएगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज इफ क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व। कई बार क्या हुआ, क्लेम ज्यादा भी हो जाता है, तो उस टाइम पे आप पूरा रिजर्व का यूज कीजिए और अपना जो एक्स्ट्रा जो आपको क्लेम की पेमेंट करनी पड़ रही है वो आप पार्टनर से कैपिटल में से डिडक्ट कीजिए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कुछ रीवैल्यूएशन से ले लेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्क्समैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। हाँ जी, जो रीवैल्यूएशन है वो हम पार्टनर से कैपिटल से लॉसेस ले लेंगे। ठीक है, तो जो लॉस होंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट।
तो हम एक पॉइंट और रह गया हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का, वो अभी हम पढ़ते हैं। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट्स में से क्रिएट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारा जो पॉइंट है, देखो मैंने आपको बताया था नेम से क्लियर होता है, ये रिजर्व पर्टिकुलरली इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस को रिकवर करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, कोई फ्लक्चुएशंस होती है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में, अगर डिफरेंस आ जाता है तो हम इस रिजर्व का यूज करके उसकी वैल्यू को रिकवर करते हैं। ठीक है, हाँ जी, जैसे फर्स्ट पॉइंट है व्हेन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम, व्हेन बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, इट मीन्स कोई यूज ही नहीं होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का यहाँ पे, तो आप पूरा का पूरा इस अकाउंट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे ओल्ड रेशो में। ठीक है, क्योंकि यूज ही नहीं हुआ, जब यूज हो जाएगा जितना क्लेम उसका हम कर लेंगे, यूज हो जाएगा उतना तो हम उसको यूज कर लेंगे, बाकी हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, जैसे हमने वर्क्समैन कंपनसेशन में किया वैसे ही सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे रहेगा। अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं आए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में, मतलब उस टाइम पे, तो हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा रिजर्व जो है पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट देखिए, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लेस देन द बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू है वो लेस हो गई बुक वैल्यू से, अब उसको इक्वल करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसमें भी फर्दर 3 केसेस आते हैं। ठीक है, जब मार्केट वैल्यू जो है इन्वेस्टमेंट की अगर वो बुक वैल्यू से कम है तो उसकी कितने एक्सटेंट तक कम है ये चेक करेंगे। ठीक है, अगर जो मार्केट वैल्यू है उसकी वो वैल्यू लेस देन द जो रिजर्व बनाया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उससे कम है, इट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख का रिजर्व बनाया हुआ है और 80,000 रुपए हमारी डिफरेंस है मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में, तो हम 80,000 का यूज तो कर लेंगे रिजर्व्स में से, बाकी जो 20,000 बच जाएगा उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट केस हमारा क्या है कि अगर जो मार्केट वैल्यू में फॉल है जो वो किससे लेस है, फ्लक्चुएशन रिजर्व से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कम है, तो हम पूरे की पूरी जो मार्केट वैल्यू में जो फ्लक्चुएशन है जो लेस है उसको पूरा का पूरा वहां से कहां से यूज कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से। तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट, उतना इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, जो बाकी बैलेंस बच जाएगा उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया ना कि 1 लाख है हमारा रिजर्व बना हो, 80,000 हम इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे एंड 20,000 विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, हाँ जी, सेकंड पॉइंट देखिए यहाँ पर, इसका सेकंड केस क्या है, अगर फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। हाँ जी, जो वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो किसके इक्वल है, रिजर्व के इक्वल है, इट मीन्स आप फुल यूज कर लो रिजर्व का, कोई ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है कैपिटल में, क्योंकि आपके लिए पर्टिकुलरली बनाया इसलिए रिजर्व था। ठीक है, जो फ्लक्चुएशंस हुई है वो इक्वल है किसके, आपके जो फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसके, तो एंट्री क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, फुल अमाउंट हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, इन्वेस्टमेंट में। हाँ जी, तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे देखिए, फॉल इन द वैल्यू, जो मार्केट वैल्यू में जो चेंजेस हो रहे हैं, जो वैल्यू में चेंज हो रहा है इन्वेस्टमेंट की, इज मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ज्यादा चेंजेस हैं, जितना रिजर्व बना रखा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी लिया 1 लाख, तो 1,50,000 के चेंजेस हैं लगा लो, तो हम पूरा का पूरा तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज कर लेंगे, बाकी हम उनके रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे, क्योंकि जो रिवैल्यूएशन होगा वो फिर पार्टनर्स कैपिटल में से डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी मैंने आपको अभी पहले जो लास्ट पॉइंट बताया वर्क्समैन कंपनसेशन, वो भी यही पॉइंट था कि अगर जो प्रॉफिट्स हैं वो अगर आपके पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो जो लॉसेज होते हैं वो भी पार्टनर से कैपिटल में डिडक्ट करेंगे, वो भी पार्टनर्स ही बियर करेंगे। तो सेम पॉइंट ये है कि अगर जो रिजर्व है, रिजर्व से आप पूरा नहीं कर पा रहे उसकी फ्लक्चुएशंस को, तो आप जितना रिजर्व है उसको यूज करो, बाकी जो पैसा है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ले लो, रिवैल्यूएशन की एंट्री सेकंड एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, जरूरी नहीं कि मार्केट वैल्यू हमेशा फॉल होती है, कई बार मार्केट वैल्यू में जो है वो ज्यादा भी होती है बुक वैल्यू से, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, जिसके लिए हम 3 एंट्रीज करेंगे। हाँ जी, जब मार्केट वैल्यू बिजनेस की ज्यादा हो गई बुक वैल्यू से, तो हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू मोर है तो पूरा का पूरा फर्स्टली तो हम पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट है
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पूरा की पूरी जो रिजर्व है, रिजर्व का यूज ही नहीं हुआ यहाँ पे हमारा, तो हम क्या कर देंगे, जितना रिजर्व बनाया हुआ है हमने वो सारा का सारा हमने पार्टनर्स के कैपिटल में उनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या होगी, जैसे मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि कोई लॉसेस होते हैं वो हमारे जो होते हैं, मतलब लगा लो रिजर्व, जैसे रिजर्व कम थे, ठीक है, और क्लेम ज्यादा था, तो हम लोगों ने कुछ अपना रिवैल्यूएशन से उठाया था और कैपिटल में से उनके डिडक्ट किया था। लॉसेस किसने बॉर्न किए थे, पार्टनर से। ऐसे जो एक्स्ट्रा इनकम है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो है मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई और रिजर्व भी हमने पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर भी प्रॉफिट्स हैं, तो उन प्रॉफिट्स को जैसे हम वहां से लॉसेस को उनके कैपिटल अकाउंट से लेते थे, वैसे हम उनके प्रॉफिट्स को भी उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या एंट्री होगी, पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उनको पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो मैंने आपको ये सब आज कंप्लीट करा दिया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किसका, रिजर्व्स का और कम्युलेटेड प्रॉफिट्स का। तो पहले हमने रिजर्व्स पढ़े, फिर कम्युलेटेड प्रॉफिट्स पढ़े, कुछ प्रॉफिट्स थे, कुछ लॉसेस थे वो भी पढ़े। उसके अंदर हमने 2 पॉइंट आज पढ़े, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, उसमें काफी केसेस थे, और सेकंड हमने पढ़ा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें भी कुछ केसेस थे कि इनकी किस तरह ट्रीटमेंट होती है बुक्स में, क्या जर्नल एंट्री होती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कोई, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, ओके, थैंक यू। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ आगे डिस्कस करेंगे, अगला पॉइंट करेंगे कुछ। ठीक है, थैंक यू।